हाय दोस्तों, फिर से मैं आज एक नए वीडियो में मैं हूं आपका एसके। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है लोगों को अभी, खासकर जो है वाटर बोर्ड का या फिर बीआरसी मुंबई बीआरसी एनआरबी का जो इंटरव्यू होगा इन फ्यूचर है। मतलब ये डेट नहीं दिया हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वो देने वाला। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आपको बताना चाहिए, कौन कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है लिखना चाहिए। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपका मेडिकल टेस्ट में, जैसे हाई वाटर बोर्ड में वहाँ पर इंटरव्यू से पहले एक शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करके मेरे से पूछे गए थे, तो मैं उसका बारे में बताऊंगा। ठीक है, और फिर इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ कोई क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम सारे चीज़ को एक क्रिस्टल क्लियर के रूप में बात करेंगे। और जो लोग डरते हैं, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, यार नहीं यार, देखो मैं सच बोलूँ तो मतलब आप जब तक बार के बारे में, जिससे पहले मैं वीडियो में बात करता हूँ, देयर इज विल वेयर इज ए विल। जहाँ आप चाहिएगा वहाँ राह निकलेगा। ठीक है, देयर इज विल वेयर इज ए वे, ऐसे कुछ है करके। ठीक है, जहाँ चाहिएगा वहाँ राह निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में मतलब लगा हुआ है, चाहते हैं, तो अच्छा है कि 2 साल थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है वाटर बोर्ड में। लेकिन उसके बाद का जो जो जॉब प्रोफाइल है ना, तो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो हाई वाटर बोर्ड या फिर एनआर मैं हाई वाटर बोर्ड या फिर बीआरसी का जो जॉब प्रोफाइल है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। फिर अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, और खासकर जो कॉलेज में है, तो कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा फायदा हो। जैसे कि अभी कॉलेज में, तो वो लोग पहले समझ सकेंगे कि देखिए हमें क्या करना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएगा। ठीक है, हमें किस टाइप का प्रिपरेशन करना चाहिए। नहीं तो कॉलेज में क्या होता है ना, बस ऐसे क्या होता है, गाय भैंस की तरह पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ज़िंदगी काटते चले जाते हैं, लेकिन क्या उद्देश्य उनको कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे नहीं करना है। और जब पास आउट होते हैं, जब 2-3 साल हो जाता है, तब पता चलता है यार ये भी चीज़ होता है। तो ये सब सिचुएशन से हम दूरी करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम बार के या फिर हाई वाटर बोर्ड के बारे में सब में हर एक से बात करूँगा। फिर लेट्स स्टार्ट। जैसे कि इतना सारे मैं लिख दिया हूँ, एक लास्ट में मैं लिख देता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, जैसा कि मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया, इसका क्यों रीज़न है मैं वो जब आप लोग ज्वाइन करते थे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसको भी टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी है, उसको भी टेंशन नहीं लीजिए। आप देखिए ज़िंदगी है तो कहीं भी काम करना है, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी वर्क हूँ, तो उससे भी ठीक है। फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की, कि आखिर इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताएं। देखिए, 2 चीज़ हो सकता है। अगर आप हिंदी भाषा हैं या फिर नॉन हिंदी भाषा, मतलब हिंदी अगर नहीं समझ सकते, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड देन आपके पास क्या है, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन लाइक इंग्लिश। एंड इफ़ यू नो हिंदी एंड देन यू कैरी आउट हिंदी। ओके, मतलब इंट्रोडक्शन जो है, जैसे मेरा क्या भी होता है इंट्रोडक्शन में क्या था, अगर वो हिंदी से पूछेंगे तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा, अगर वो इंग्लिश से पूछेंगे तो मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा। पर ये सब अगर हिंदी वाले तो वो लोगों के लिए तो ठीक ही होता है, लेकिन कभी कभी पैनल पर, खासकर बार्क में बीआरसी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि 4-5 पैनल रहते हैं, तो हो सके इस बार ना भी रहे। क्योंकि देखिए हमें लग रहा है कि ये इसका पैटर्न सेम टू सेम हाई वाटर बोर्ड की तरह, ये लोग 1 सीट पे 5 लोग लिए हैं, जबकि मेरे समय में हाई वाटर बोर्ड भी लिए, लेकिन बात के समय मेरे समय 8 लोग लिए थे, लेकिन ये हाई वाटर बोर्ड का पैटर्न फॉलो कर रहा। तो हो सके इनके पास भी एक ही इंटरव्यू पैनल हो। फिर देखते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बताना है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना नेम, आपका एड्रेस, नेम बताना है, आपका एड्रेस बताना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और एक्सपीरियंस बताना है। ये चीज़ इंट्रोडक्शन में आपको बारे में बताना। ठीक है, अब बात आता है कि देखिए बार्क में मेरे समय में बीआरसी मुंबई, जो ओरिजिनल बार्क जिसको बोला जाता है, जिसका टॉम्बो में है, जो हेडक्वार्टर है, जो सारा चीज़ होता है टॉम्बो में, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पूछे थे, लेकिन हाई वाटर बोर्ड में नहीं पूछा था। तो हो सके एनआरबी में भी ना पूछे, या पूछ, जैसे कि अभी क्या हुआ है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ क्वेश्चन मतलब पूछे थे, मतलब लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो काफ़ी अच्छा, देखिए फेवरेट सब्जेक्ट पूछ देने से क्या होता है, लोगों को हिम्मत रहता है कि चलो हम यही चीज़ पढ़ के जाते हैं, हमसे ये पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान। तो अगर आपको फेवरेट सब्जेक्ट बताएगा, अगर मैं देखिए पिछला पैटर्न की बात करूँ, BA-RC, तो यस, और HWB तो नो। देखिए ऐसा नहीं कि हाई वाटर बोर्ड में नहीं पूछते हैं, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, दोस्तों लोग, जैसे कि मैंने और दोस्तों लोग से कंसल्ट किया, तो वो लोग पूछे कि मेरे से पूछा था, लेकिन और जितनी मैंने और सब एक मतलब
होता नहीं कि 10 में एगो 2 से पूछ दिए, ठीक है, पर मेरे से नहीं पूछे थे, तो हम अपने नो लिख दिए। अगर विच सब्जेक्ट यू मस्ट रीड, अगर बाई चांस आपसे पूछते हैं, मतलब बीआरसी में बात करता, अगर वो वहाँ पूछते हैं या हाई वाटर बोर्ड में पूछते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो सबसे पहले इसका आंसर यही है कि जो सबसे आपको अच्छे समझ में आता है, जिसका बेसिक आपको अच्छा से है, ठीक है, वही चीज़ लिखिएगा। तो बेसिकली सबका फेवरेट होता ही है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, हीट एंड मास, फिर है सीआरई 1 2 3 एंड थर्मो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप फिर थर्मो लिखिए। तो एटलीस्ट वहाँ पर 5 वो सब्जेक्ट लिखिएगा, ऐसा नहीं अगर फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं तो एगो लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिखना ही नहीं। ऐसे करने से क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकते हैं आप, मतलब उस क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछने लगे तो देखिए अब बीटेक डिप्लोमा समझते नहीं क्या नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्ट रहेगा तो वैरायटी रहेगा, भाई इससे ही पूछना है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स बता सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट मास, सीआरई एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सब्जेक्ट में आप इंट्रोडक्शन में तो बता होंगे कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस एक्सपीरियंस बताएगा। देखिए मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हाई वाटर बोर्ड में या फिर लाइक आपका एनएफसी में या फिर कोई भी और इंटरव्यू में आजकल एक्सपीरियंस को वो तवज्जो दे रहे हैं, मतलब दे गिविंग द मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, मतलब उसको एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस है तो क्या दे, मतलब एक्सपीरियंस से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि वो अगर आदमी वहाँ काम किया तो क्या अच्छा से काम किया है कि नहीं, इससे ये पता चलता है। तो अगर आप वहाँ से अच्छे से काम किए होते हैं, यहाँ भी अच्छे से काम कीजिए, तो ये चीज़ एक पैटर्न फॉलो करता है, इसीलिए वो लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, हर एक चीज़, ठीक है, कि आपका वहाँ क्या काम था, क्या प्रोडक्ट बनता है, आपका डेली रूटीन क्या था, ठीक है, आपका बेसिक पे आपका पोस्ट कौन सा है, किस टाइप का वर्क है, ठीक है, वहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके बारे में, वहाँ के क्या क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। एक्सपीरियंस में बात करें तो आपका पहले पोस्ट आता है, कौन कौन सा पोस्ट आ रहा है, पोस्ट है कि डेली वर्क में आ जाएगा क्या है, फिर इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, इक्विपमेंट रिलेटेड फिर प्रिंसिपल, इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या का प्रिंसिपल है वो सब पूछा जाता है। अब बात है कि अब डिराइवेशन करना चाहिए कि नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको साफ बता कि आप अभी 28 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला, तो आपको मान लेते हैं 20 दिन अच्छे से टाइम है, ठीक है, 20-25 दिन आपके पास अच्छे से टाइम है, तो 20-25 दिन में आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स का, हीट का, मास का, सीआरई का, तो अगर बाई चांस से देखिए हाई वाटर बोर्ड में सीआरई पूछे ना पूछे, हीट मास जरूर पूछते हैं वो लोग, ठीक है, तो ये सब तीनों का, तो अगर ये सब का डिराइवेशन नहीं कर पाते तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका जो वेंचुरीमीटर है, वेंचुरी है, फिर ऑर्फिस है, रोटा रहने दीजिए या फिर रोटामीटर लिख देते हैं, ये दोनों को मस्ट, वेंचुरीमीटर, ऑर्फिस मीटर, ये कैसे, फिर अगर हम बात करें बर्नौली, ये सब क्वेश्चन मतलब कैसे होता है, ये सब पूछ सकते हैं। अगर आप थर्मो में अगर बताते हैं कि मेरा बेस्ट है तो वहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये आप ये बताइए कि फर्स्ट लॉ को डिराइव कीजिए, फिर ये पूछ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, या फिर होता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन की, मतलब पाथ फंक्शन नहीं, ये मतलब स्टेट फंक्शन की, वैसे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन की, ये चीज़ पूछ सकते हैं प्रूव करने के लिए। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो चीज़ पढ़िए थ्योरी में, बेसिक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। एक कोई भी चीज़ आता है जैसे अगर आपका फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या है, किस स्टेट कितने टाइप का होता है, एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और हम बात करें तो आपके फ्लूइड से तो सारे याद रख के जाइएगा, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, हीट है, मास का, सीआरई, ये सब करके जाइएगा। प्लस में अगर हम न्यूमेरिकल के पूछें तो देखिए बीआरसी में बात करो तो बीआरसी में 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं, और हाल ही फिलहाल जो एनएफसी का जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो
अगर आपके पास न्यूमेरिकल लगता है भारी है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, आप दिमाग में लाइए। लेकिन हाँ, डिराइवेशन करके जाइए, लेकिन दोनों चीज़ में से एक चीज़ करके जाइए, ठीक है। तो डिराइव में से, डिराइव में जो ज़्यादा बड़ा बड़ा है ना, एक जैसे एक पेज में 1.5 पेज में आराम से हो जाता है, उसी को डिराइव कीजिए, ज़्यादा लेंदी लेंदी और डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो ये है न्यूमेरिकल के। फिर है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हाई वाटर बोर्ड में तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था सिचुएशन बेस्ड, और बीआरसी में एक क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिचुएशन बेस्ड जैसे कि अभी एनएफसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था सिचुएशन बेस्ड कि अगर आपके पास 2 लाइन है, एक है आपका क्या सीओ का लाइन है और एक है NH3 का, और यहाँ पर क्या है, लीकेज हो गया है, यहाँ पर इसका लीकेज हो गया, दोनों जगह लीकेज हो गया, दोनों मैनुअल। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों जगह 2 लाइन है, दोनों जगह लीकेज हो गया है, तो आपको कौन सा आप पहले बंद कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो ये सब जो ये हो गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि भाई ऐसा कंडीशन में आप क्या कीजिएगा। तो भाई मतलब एक तरह से हैंडलिंग है, माइंड ऑफ अर्जेंस की टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो आप इसमें जो भी बताएगा तो उसके आपका आंसर तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि आप बता सकते हैं कि हम ये बंद करेंगे तो क्यों बंद करेंगे भी बताना, हम ये बंद करेंगे तो क्यों बंद करेंगे भी बताना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें सिचुएशन पे, फिर मेडिकल टेस्ट है। देखिए मुंबई बीआरसी मुंबई में मतलब मेडिकल टेस्ट ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, वहाँ कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था। वो जब फाइनल डिराइव हो जाए उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन हाई वाटर बोर्ड में 2 मेडिकल टेस्ट होता है। एक तो इंटरव्यू के ठीक पहले मतलब एक शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद एक फाइनल, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब ज्वाइनिंग करते समय 1 दिन पहले टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में उस दिन क्या होता है, चेक बीपी चेक होगा, फिर आई टेस्ट होगा, बीपीआई हो गया, और फिर आपका आई टेस्ट हो गया, और आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो बीपी चेक करते हैं, आई चेक में क्या करते हैं कि आपका आई 6/6 है कि नहीं, ये चेक करेंगे। और एक चीज़ क्या होता है कि एक मतलब एक कमरा रहता है, अंधेरा रहता है, ठीक है, मतलब अंधेरा और उसमें कुछ सामान रखा रहता है। तो वो पूछते हैं, मतलब थोड़ा सा कलर टाइप का सामान रखा रहता है, तो उसमें पूछते हैं कि ये इसमें कितने इक्विपमेंट आपको कितने सामान दिख रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता था। मतलब एक कमरा है, जैसे कि यही कमरा है, तो ये पूरा सब से खिड़की उड़की बंद कर देंगे, और इसमें ढेर से जैसे सामान में रखा हो, वो पूछेंगे कि बताओ कितने सामान दिख रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था। मतलब ये होता टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं। और हम देखा जाए तो जहाँ तक बात है जॉब प्रोफाइल, ठीक है, जॉब प्रोफाइल एक तरह से जैसे कि जो लोग आईओसी में वर्क किए हैं या फिर अप्रेंटिस किए या फिर जॉब किए, जहाँ तक वो बताते हैं एक तरह के शिफ्ट इंचार्ज बनाता है, ठीक है, वहाँ पर पैनल आपको मिल जाता है, जो हाई वाटर बोर्ड में पैनल मिल जाता है वहाँ शिफ्ट इंचार्ज के रूप में मिल जाता है। उसके नीचे आपके आईटीआई वाले रहेंगे, ठीक है, जैसे आईओसी में तो सबसे नीचे ही है, ठीक है, पर हाई वाटर बोर्ड में आपके नीचे आईटीआई वाले रहेंगे, प्लांट ऑपरेटर रहेंगे, वो लोग काम करने वाले रहेंगे। तो ये जो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और हम हाई वाटर बोर्ड के जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे फंक्शन करता है, क्या नहीं करता है, वहाँ की क्या सैलरी है, क्या किस टाइप का होती है, तो वो उसमें आप ज्वाइन कीजिए, जब सिलेक्शन होगा तो मैं बात करूँगा। सो ओके, आपको कुछ अगर कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर मेरे को पर्सनली जो है, या फिर आप कोई और दिक्कत हो तो आप पर्सनली टेलीग्राम पे मिल सकते हो। वहाँ टेलीग्राम पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे व्हाट्सअप नंबर है हमारा, ठीक है, जैसे कि आप सर्च कीजिएगा ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। नहीं तो सिर्फ ओनली डिप्लोमा सर्च कीजिएगा तो कोई दूसरा ब्रांच का मिल जाएगा। ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आराम से पा सकते हैं, और मेरे पर्सनली कोई क्वेरी हुआ तो मैं आपको सोल्व कर सकता हूँ। ओके, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
हाय दोस्तों, फिर से मैं एक नए वीडियो में मैं हूँ आपका एसके। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है लोगों को अभी, खासकर जो हाई वाटर बोर्ड का या फिर बीआरसी मुंबई बीआरसी एनआरबी का जो इंटरव्यू होगा इन फ्यूचर है, मतलब ये डेट नहीं दिया हुआ लेकिन बहुत जल्दी वो देने वाला, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आपको बताना चाहिए, कौन कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है लिखना चाहिए, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपका मेडिकल टेस्ट में, जैसे हाई वाटर बोर्ड में वहाँ पर इंटरव्यू से पहले एक शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करके मेरे से पूछे गए थे तो मैं उसका बारे में बताऊंगा, ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ कोई क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम सारे चीज़ को एक क्रिस्टल क्लियर के रूप में बात करेंगे। और जो लोग डरते हैं, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, यार नहीं यार, देखो मैं सच बोलूँ तो मतलब आप जब तक बार के बारे में, जिससे पहले मैं वीडियो में बात करता हूँ, देयर इज विल वेयर इज ए विल, जहाँ आप चाहिएगा वहाँ राह निकलेगा, ठीक है। देयर इज विल वेयर इज ए वे, ऐसे कुछ है करके, ठीक है। जहाँ चाहिएगा वहाँ राह निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में मतलब लगा हुआ है, चाहते हैं तो अच्छा है। लेकिन 2 साल थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है वाटर बोर्ड में, लेकिन उसके बाद का जो जो जॉब प्रोफाइल है ना, तो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो हाई वाटर बोर्ड या फिर एनआर, मैं हाई वाटर बोर्ड या फिर बीआरसी का जो जॉब प्रोफाइल है मैं उसके बारे में बात करूँगा। सो फिर अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। और खासकर जो कॉलेज में है, तो कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा फायदा हो, जैसे कि अभी कॉलेज में तो वो लोग पहले समझ सकेंगे कि देखिए हमें क्या करना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएगा, ठीक है, हमें किस टाइप का प्रिपरेशन करना चाहिए। नहीं तो कॉलेज में क्या होता है ना, बस ऐसे क्या होता है, गाय भैंस की तरह पढ़ते जाते ज़िंदगी काटते चले जाते हैं, लेकिन क्या उद्देश्य उनको कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे नहीं करना है। और जब पास आउट होते हैं, जब 2-3 साल हो जाता है, तब पता चलता है यार ये भी चीज़ होता है। तो ये सब सिचुएशन से हम दूरी करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम बार के या फिर हाई वाटर बोर्ड के बारे में सब मैं हर एक से बात करूँगा फिर। सो फिर लेट्स स्टार्ट। जैसे कि इतना सारे मैं लिख दिया हूँ, एक लास्ट में मैं लिख देता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, जैसे कि मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया, इसका क्यों रीज़न है, मैं वो जब आप लोग ज्वाइन करते थे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसको भी टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी है, उसको भी टेंशन नहीं लीजिए। आप देखिए ज़िंदगी है तो कहीं भी काम करना है, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी वर्क हूँ, तो उससे भी ठीक है। सो फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की, कि आखिर इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताएं। देखिए 2 चीज़ हो सकता है, अगर आप हिंदी भाषी हैं या फिर नॉन हिंदी भाषा, मतलब हिंदी अगर नहीं समझ सकते, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड देन आपके पास क्या है, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन लाइक इंग्लिश। एंड इफ़ यू नो हिंदी एंड देन यू कैरी आउट हिंदी, ओके। मतलब इंट्रोडक्शन जो है, जैसे मेरा क्या भी होता है इंट्रोडक्शन में, क्या था, अगर वो हिंदी से पूछेंगे तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा, अगर वो इंग्लिश से पूछेंगे तो मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा। पर ये सब अगर हिंदी वाले तो वो लोगों के लिए तो ठीक ही होता है, लेकिन कभी कभी पैनल पे, खासकर बार्क में बीआरसी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि 4-5 पैनल रहते हैं, तो हो सके इस बार ना भी रहे, क्योंकि देखिए हमें लग रहा है कि ये इसका पैटर्न सेम टू सेम हाई वाटर बोर्ड की तरह, ये लोग 1 सीट पे 5 लोग लिए हैं, जबकि मेरे समय में हाई वाटर बोर्ड भी लिए, लेकिन बात के समय मेरे समय 8 लोग लिए थे, लेकिन ये हाई वाटर बोर्ड का पैटर्न फॉलो कर रहा, तो हो सके इनके पास भी एक ही इंटरव्यू पैनल हो। सो फिर देखते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बताना है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना नेम, आपका एड्रेस, नेम बताना है, आपका एड्रेस बताना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और एक्सपीरियंस बताना है। ये चीज़ इंट्रोडक्शन में आपको बारे में बताना, ठीक है। अब बात आता है कि देखिए बार्क में मेरे समय में बीआरसी मुंबई, जो ओरिजिनल बार्क जिसको बोला जाता है, जिसका टॉम्बो में है, जो हेड क्वार्टर है, जो सारा चीज़ होता है टॉम्बो में, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पूछे थे, लेकिन हाई वाटर बोर्ड में नहीं पूछा था। तो हो सके एनआरबी में भी ना पूछे, या पूछ, जैसे कि अभी क्या हुआ है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ क्वेश्चन मतलब पूछे थे, मतलब लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो काफ़ी अच्छा। देखिए फेवरेट सब्जेक्ट पूछ देने से क्या होता है, लोगों को हिम्मत रहता है कि चलो हम यही चीज़ पढ़ के जाते हैं, हमसे ये पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान। तो अगर आपको फेवरेट सब्जेक्ट बताएगा, अगर मैं देखिए पिछला पैटर्न की बात करूँ BA-RC, तो यस, और HWB तो नो। देखिए ऐसा नहीं कि हाई वाटर बोर्ड में नहीं पूछते हैं, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, दोस्तों लोग, जैसे कि मैंने और दोस्तों लोग से कंसल्ट किया, तो वो लोग पूछे कि मेरे से पूछा था, लेकिन और जितनी मैंने और सब एक मतलब
होता नहीं कि 10 में एगो 2 से पूछ दिए, ठीक है, पर मेरे से नहीं पूछे थे, तो हम अपने नो लिख दिए। अगर विच सब्जेक्ट यू मस्ट रीड, अगर बाई चांस आपसे पूछते हैं, मतलब बीआरसी में बात करता, अगर वो वहाँ पूछते हैं या हाई वाटर बोर्ड में पूछते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो सबसे पहले इसका आंसर यही है कि जो सबसे आपको अच्छे समझ में आता है, जिसका बेसिक आपको अच्छा से है, ठीक है, वही चीज़ लिखिएगा। तो बेसिकली सबका फेवरेट होता ही है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, हीट एंड मास, फिर है सीआरई 1 2 3 एंड थर्मो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप फिर थर्मो लिखिए। तो एटलीस्ट वहाँ पर 5 को सब्जेक्ट लिखिएगा, ऐसा नहीं अगर फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं तो एगो लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने से क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकते हैं आप, मतलब उस क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछने लगे तो देखिए अब बीटेक डिप्लोमा समझते नहीं क्या नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्ट रहेगा तो वैरायटी रहेगा, भाई इससे ही पूछना है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स बता सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट मास, सीआरई एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सब्जेक्ट में आप इंट्रोडक्शन में तो बता होंगे कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस एक्सपीरियंस बताएगा। देखिए मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हाई वाटर बोर्ड में या फिर लाइक आपका एनएफसी में या फिर कोई भी और इंटरव्यू में आजकल एक्सपीरियंस को वो तवज्जो दे रहे हैं, मतलब दे गिविंग द मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, मतलब उसको एक्स्ट्रा केयर करे कि एक्सपीरियंस है तो क्या दे, मतलब एक्सपीरियंस से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि वो अगर आदमी वहाँ काम किया तो क्या अच्छा से काम किया है कि नहीं, इससे ये पता चलता है। अगर आप वहाँ से अच्छे से काम किए होती हैं, यहाँ भी अच्छे से काम कीजिए, तो ये चीज़ एक पैटर्न फॉलो करता है, इसीलिए वो लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा को। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, हर एक चीज़, ठीक है, कि आपका वहाँ क्या काम था, क्या प्रोडक्ट बनता है, आपका डेली रूटीन क्या था, ठीक है, आपका बेसिक पे आपका पोस्ट कौन सा है, किस टाइप का वर्क है, ठीक है, वहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके बारे में, वहाँ के क्या क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। एक्सपीरियंस में बात करें तो आपका पहले पोस्ट आता है, कौन कौन सा पोस्ट आता है, पोस्ट है कि डेली वर्क में आ जाएगा क्या है, फिर इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, इक्विपमेंट रिलेटेड फिर प्रिंसिपल, इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या का प्रिंसिपल है वो सब पूछा जाता है। अब बात है कि अब डिराइवेशन करना चाहिए कि नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको साफ बता कि आप अभी 28 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला, तो आपको मान लेते हैं 20 दिन अच्छे से टाइम है, ठीक है, 20-25 दिन आपके पास अच्छे से टाइम है, तो 20-25 दिन में आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स का, हीट का, मास का, सीआरई का, तो अगर बाई चांस से देखिए हाई वाटर बोर्ड में सीआरई पूछे ना पूछे, हीट मास जरूर पूछते हैं वो लोग, ठीक है, तो ये सब तीनों का, तो अगर ये सब का डिराइवेशन नहीं कर पाते तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका जो वेंचुरीमीटर है, वेंचुरी है, फिर ऑर्फिस है, रोटा रहने दीजिए या फिर रोटामीटर भी लिख देते हैं, ये दोनों को मस्ट, वेंचुरीमीटर, ऑर्फिस मीटर, ये कैसे, फिर अगर हम बात करें बर्नौली, ये सब क्वेश्चन मतलब कैसे होता है, ये सब पूछ सकते हैं। अगर आप थर्मो में अगर बताते हैं कि मेरा बेस्ट है तो वहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये आप ये बताइए कि फर्स्ट लॉ डिराइव कीजिए, फिर ये पूछ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, या फिर होता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन की, मतलब पाथ फंक्शन है ये, मतलब स्टेट फंक्शन की, वैसे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन की, ये चीज़ पूछ सकते हैं प्रूव करने के लिए। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो चीज़ पढ़िए थ्योरी में, बेसिक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। एक कोई भी चीज़ आता है जैसे अगर आपका फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या है, किस टाइप कितने टाइप का होता है, एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और हम बात करें तो आपके फ्लूइड से तो सारे याद रख के जाइएगा, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, हीट है, मास का, सीआरई, ये सब करके जाइएगा। प्लस में अगर हम न्यूमेरिकल के पूछें तो देखिए बीआरसी में बात करो तो बीआरसी में 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं, और हाल ही फिलहाल जो एनएफसी का जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो
अगर आपके पास न्यूमेरिकल लगता है भारी है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, आप दिमाग में मतलब। लेकिन हाँ, डिराइवेशन करके जाइए, लेकिन दोनों चीज़ में से एक चीज़ करके जाइए, ठीक है। डिराइव में से, डिराइव में जो ज़्यादा बड़ा बड़ा है ना, एक जैसे एक पेज में 1.5 पेज में आराम से हो जाता है, उसी को डिराइव कीजिए, ज़्यादा लेंदी लेंदी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो ये है न्यूमेरिकल के। फिर है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हाई वाटर बोर्ड में तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था सिचुएशन बेस्ड, और बीआरसी में एक क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिचुएशन बेस्ड जैसे कि अभी एनएफसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था सिचुएशन बेस्ड की, अगर आपके पास 2 लाइन है, एक है आपका क्या सीओ का लाइन है और एक है NH3 का, और यहाँ पर क्या है, लीकेज हो गया है, यहाँ पर इसका लीकेज हो गया, दोनों जगह लीकेज हो गया, दोनों मैनु। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों जगह 2 लाइन है, दोनों जगह लीकेज हो गया है, तो आपको कौन सा आप पहले बंद कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो ये स्टेप को, ये हो गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि भाई ऐसा कंडीशन में आप क्या कीजिएगा। तो भाई मतलब एक तरह से हैंडलिंग है, माइंड ऑफ अर्जेंस की टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो आप इसमें जो भी बताएगा तो उसके आपका आंसर तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि आप बता सकते हैं कि हम ये बंद करेंगे तो क्यों बंद करेंगे भी बताना है, हम ये बंद करेंगे तो क्यों बंद करेंगे भी बताना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें सिचुएशन पे, फिर मेडिकल टेस्ट है। देखिए मुंबई बीआरसी मुंबई में मतलब मेडिकल टेस्ट ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, वहाँ कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था। वो जब फाइनल डिसाइड हो जाए उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन हाई वाटर बोर्ड में 2 मेडिकल टेस्ट होता है। एक तो इंटरव्यू के ठीक पहले मतलब एक शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद एक फाइनल, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब ज्वाइनिंग करते समय 1 दिन पहले टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में उस दिन क्या होता है, चेक BP चेक होगा, फिर आई टेस्ट होगा, BP आई हो गया, और फिर आपका आई टेस्ट हो गया, और आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो BP चेक करते हैं, आई चेक में क्या करते हैं कि आपका आई 6/6 है कि नहीं, ये चेक करेंगे। और एक चीज़ क्या होता है कि एक मतलब एक कमरा रहता है, अंधेरा रहता है, ठीक है, मतलब अंधेरा रहता है और उसमें कुछ सामान रखा रहता है। तो वो पूछते हैं, मतलब थोड़ा सा कलर टाइप का सामान रखा रहता है, तो उसमें पूछते हैं कि ये इसमें कितने इक्विपमेंट आपको कितने सामान दिख रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता था। मतलब एक कमरा है, जैसे कि यही कमरा है, तो ये पूरा सब से खिड़की उड़की बंद कर देंगे और इसमें ढेर से जैसे सामान में रखा हो, वो पूछेंगे कि बताओ कितने सामान दिख रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था। मतलब ये होता टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं। और हम देखा जाए तो जहाँ तक बात है जॉब प्रोफाइल, ठीक है, जॉब प्रोफाइल एक तरह से जैसे कि जो लोग IOC में वर्क किए हैं या फिर अप्रेंटिस किए या फिर जॉब किए, जहाँ तक वो बताते हैं एक तरह के शिफ्ट इंचार्ज बना जाता है, ठीक है, वहाँ पर पैनल आपको मिल जाता है, जो हाई वाटर बोर्ड में पैनल मिल जाता है वहाँ शिफ्ट इंचार्ज के रूप में मिल जाता है। उसके नीचे आपके ITA वाले रहेंगे, ठीक है, जैसे IOC में तो सबसे नीचे ही है, ठीक है, पर हाई वाटर बोर्ड में आपके नीचे ITA वाले रहेंगे, प्लांट ऑपरेटर रहेंगे, वो लोग काम करने वाले रहेंगे। तो ये जो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और हम हाई वाटर बोर्ड के जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे फंक्शन करता है, क्या नहीं करता है, वहाँ की क्या सैलरी है, क्या किस टाइप का होती है, तो वो उसमें आप ज्वाइन कीजिए, जब सिलेक्शन होगा तो मैं बात करूँगा। सो ओके, आपको कुछ अगर कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर मेरे को पर्सनली जो है, या फिर आप कोई और दिक्कत हो तो आप पर्सनली टेलीग्राम पे मिल सकते हो। वहाँ टेलीग्राम पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे व्हाट्सअप नंबर है हमारा, ठीक है, जैसे कि आप सर्च कीजिएगा ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। नहीं तो सिर्फ ओनली डिप्लोमा सर्च कीजिएगा तो कोई दूसरा ब्रांच का मिल जाएगा। ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आराम से पा सकते हैं, और मेरे पर्सनली कोई क्वेरी हुआ तो मैं आपको सोल्व कर सकता हूँ। ओके, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।